स्वागत है दोस्तों। कहा जाता है अब किस बात की है देर, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का एनटीपीसी रेलवे के स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर श्रृंखला में। आज हम लोग इस श्रृंखला का चौथा वीडियो बना रहे हैं दोस्त। इसमें सवाल नंबर 99 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न 98 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व किया था। प्रश्न है कि प्रसिद्ध इस संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं या जुड़े हैं? तो उनका नाम क्या है? शहनाई। हम सभी लोग जानते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किसकी वजह से जाने जाते हैं? शहनाई। और जाकिर हुसैन साहब जाने जाते हैं किसकी वजह से? तबला की वजह से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध किससे है? बांसुरी से। और बांसुरी के लिए हमारे भारत के बड़े ही मशहूर हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष जैसे बड़े संगीतज्ञ। प्रश्न नंबर 101 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वारदार वाद्य यंत्र का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तुरही। क्या है? तुरही एक वाद्य यंत्र है जो एक ही प्रकार नहीं है। प्रश्न है उस्ताद अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्रों से संबंधित हैं? तो उनका संबंध है सरोद से। किस वाद्य यंत्र से? सरोद से संबंधित हैं। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से है। जाकिर हुसैन का तबला से है। और हरिप्रसाद चौरसिया जी का किससे है? तो बांसुरी से है। ठीक है, ये नाम याद रखना होगा। और शिव कुमार शर्मा जो बड़े फेमस हैं संतूर वादक। तो अब हम वाद्य यंत्र के अलावा हम लोग चलते हैं फेस्टिवल पर। आज से शुरुआत करते हैं फेस्टिवल के क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल फेस्टिवल का ही है। चलो लोको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यही का एक महोत्सव है चचिन चराई। चचिन चराई महोत्सव भी कहाँ का है? तो चचिन चराई महोत्सव भी यही मनाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और चलो लोकू महोत्सव भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का ही है। प्रश्न नंबर 104 पे आते हैं। इसे हम लोग अपने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी पढ़े हैं, है ना। उत्कृष्ट क्लासेस जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं वो वहाँ पर हम लोग इसको पढ़े भी हैं कि नौरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से जुड़ा हुआ है? पारसी से। किससे? पारसी समुदाय से जुड़ा हुआ है। अभी रतन टाटा का नाम सुना है आपने, वो इसी समाज के थे। किससे? पारसी समाज के थे। प्रश्न नंबर 105 पे हम लोग देखते हैं पोंगल त्यौहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? तो भगवान सूर्य की पूजा किया जाता है। तमिलनाडु में यह एक फसल उत्सव के समय त्यौहार मनाया जाता है पोंगल, और इसमें भगवान सूर्य का पूजा किया जाता है। पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु के क्षेत्र में। और कहते हैं ये फसलों का त्यौहार है। ऐसे कुछ फसल त्यौहार की बात करते हैं हम लोग, तो उनमें आता है नाम, जैसे कि बात किया जाए मकर संक्रांति के समय ही पोंगल त्यौहार, लोहड़ी, बैसाखी, ओणम, बिहू, ये सभी क्या हैं? तो फसल के त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं कि मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो उसका नाम है वांगला महोत्सव। क्या नाम है? वांगला महोत्सव मेघालय का सबसे ही मशहूर जनजातीय फेस्टिवल है। कहाँ का? मेघालय का। और मेघालय जानते हैं गारो खासी जयंतियाँ से युक्त राज्य है मेघालय। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 107 है सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? यह लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। और लद्दाख में ही आपको ध्यान में रखना मेरे दोस्त, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस भी लद्दाख में। जैंसकर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में ही। जैंसकर भी कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। हेमिस उत्सव लद्दाख में। और इसके अलावा आपको ध्यान रख सकते हैं कि हेमिस, जैंसकर ये दोनों, और तीसरा सिंधु दर्शन उत्सव, यह भी कहाँ का है? लद्दाख का ही उत्सव है जहाँ मनाया जाता है। बात करते हैं हम लोग सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका संबंध सिक्किम में है। कहाँ पर? सिक्किम में। देखो लोसांग, यहीं पर एक बड़ा फेमस ही फेस्टिवल है लोसांग। लोसांग फेस्टिवल कहाँ का है? सिक्किम का है। लेकिन लोसर आ जाए कि लोसर महोत्सव कहाँ का है? तो लोसर लद्दाख का है और लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का है। तो सागा दावा उत्सव भी सिक्किम में, लोसांग भी कहाँ पर? सिक्किम में मनाया जाता है। इसके अलावा और सारे फेस्टिवल भी यहाँ पर हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में निशा गांधी नृत्य का महोत्सव मनाया
जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा केरल में। कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, जो अक्टूबर से नवंबर के दौरान यह एक सप्ताह तक आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? उसका नाम है ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम फेस्टिवल जो है ये दक्षिण भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल राज्य में यह मनाया जाता है और यह एक फसल का फेस्टिवल है, वहाँ के लोगों के द्वारा खूब उत्सव से इसे मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में। किस में मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है मकर संक्रांति। और इस मकर संक्रांति के लिए हम लोग जानते हैं कि इस दिन सूर्य भगवान मकर उसमें प्रवेश करते हैं, मकर नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और इसी वजह से इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव, देखो एक नया उत्सव है नाट्यांजलि उत्सव, मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि के अवसर पर। कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है नाट्यांजलि नृत्य उत्सव मनाया जाता है। प्रश्न है कि भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव भारतीय नृत्य, लोक कला, सौम्य संगीत 10 दिवसीय उत्सव है और प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ताज महोत्सव। कौन सा महोत्सव? ताज महोत्सव, जो आपके आगरा मंडल में मनाया जाता है। बड़ा ही फेमस महोत्सव है उत्तर प्रदेश का आगरा महोत्सव के दौरान। प्रश्न है कि कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्धि, संस्कृति को पुनर्जीवित, संरक्षित और राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? तो यह महोत्सव हम लोग क्लास में अक्सर पढ़ते भी हैं और खूब ये पूछा जाता है, हर बार इसका सवाल खूब यहाँ से आता है, हार्नबिल महोत्सव। और हार्नबिल के अलावा यहाँ का एक फेमस महोत्सव और भी याद रखना आप, ऑरेंज फेस्टिवल। ऑरेंज फेस्टिवल भी कहाँ का है? तो यह भी यहीं का है, नागालैंड का। हार्नबिल और ऑरेंज दोनों यहाँ के मशहूर फेस्टिवल हैं। प्रश्न नंबर 115 को देखें कि निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है? तो उसका नाम है किला रायपुर खेल महोत्सव, जो कहाँ मनाया जाता है? पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ है? तो राजस्थान में है, जहाँ एकमात्र स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। और पुष्कर में मेला आयोजित किया जाता है, बड़ी बड़ी मूंछों का यहाँ पर चैंपियनशिप भी होता है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? उसका नाम है रज पर्व। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में ही मनाया जाता है। धनु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। और इसके अलावा बोईत बंदर महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में ही मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 117 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम राज्य से संबंधित है? खूब फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है इसका, त्यौहार है, इसका नाम है बिहू। तो बिहू संबंधित है कहाँ से? असम से संबंधित है और यहाँ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रश्न है कि इस मरुश्री के दौरान आयोजित की जाने वाली रेगिस्तानी शोभा यात्रा है, तो ये शोभा यात्रा क्या है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसका सही ऑप्शन है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। क्या है? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल है। अगला प्रश्न है साद नोंग क्रेम। साद नोंग क्रेम 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें कि पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। देखो कौन सा दिवस है? स्वतंत्रता दिवस। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। तो स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री फहराते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस पर तिरंगा राष्ट्रपति फहराते हैं। और गणतंत्र दिवस कब है? 26 जनवरी को। ये दोनों याद रखना है। अगली बात चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? तो उसका नाम है पोंगल। पोंगल ये तमिल समुदाय द्वारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह भी एक फसल त्यौहार है और वहाँ के लोगों के द्वारा खूब धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देखेंगे हम लोग। तो इस दौरान मित्र किस देवता का पूजा किया जाता है? भगवान सूर्य का। छठ जो आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा मशहूर है, भगवान सूर्य का इसमें पूजा और प्रार्थना किया जाता है।
खूब धूमधाम से यह फेस्टिवल मनाया जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। प्रश्न है, नव कलेवर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्यौहार में नीम की लकड़ियों से नई मूर्ति बनाई जाती है और इस दौरान बदली जाती है क्या? अधिक मास के दौरान यह बदली जाती है। नई मूर्तियां जो बनाई जाती हैं और अधिक मास के दौरान इन्हें क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है। प्रश्न है, पेनकुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। पेनकुनी फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? केरल से संबंधित है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार, अच्छा मित्र मैं आपको यहाँ एक जानकारी और भी दे रहा हूँ। ये तो हम लोग अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं और ये क्वेश्चन जैसे होता है मैं आपके लिए बिल्कुल एक बड़ी और बेहतर श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ। इसके अलावा जो आने की और भी संभावनाएं हैं, कुछ और फेस्टिवल्स, कुछ और त्यौहार, भारत के मशहूर फेमस त्यौहार, मेला और कुछ अलग म्यूजिशियन के नाम, इन सब की एक लिस्ट लेकर आएंगे और एक छोटे छोटे श्रृंखलाओं में ये सवाल भी हम लोग करते रहेंगे ताकि आपकी तैयारियां पूर्ण हो सके और एनटीपीसी में आप लोग सफलता प्राप्त कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है? लाई हरोबा। क्या नाम है? लाई हरोबा मनाया जाता है। प्रश्न है, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया के नव वर्ष प्रारंभ का प्रतीक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोहांग बिहू महोत्सव। बोहांग बिहू महोत्सव है। तो हम जानते हैं बिहू किससे संबंधित है? असम से है। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो विजयदशमी के नाम से जाना जाता है दशहरा को। क्या जाना जाता है? दशहरा को। यह नवरात्रि का अंत में मनाया जाता है दशहरा, और कहते हैं जो विष्णु भगवान राम यानी विष्णु के अवतार भगवान राम के विजय का प्रतीक भी होता है। इस दिन अलग अलग स्थानों पर रावण की मूर्तियां वगैरह जलाई जाती हैं। अलग अलग मान्यता के लोग अपना अलग अलग तरीके से मनाते हैं। प्रश्न नंबर आखिरी है कि खर्ची पूजा उत्सव राज्य में व्यापक रूप से मनाया गया कहाँ पर? त्रिपुरा में मनाया गया है। तो अगले सेशन में पुनः हम लोग मिलते हैं। सेशन कैसा लगा और ये ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने हित मित्रों तक भी पहुंचाएं और अपने इस लक्ष्य को, अपने टारगेट को, अपने दृढ़ संकल्प को और बेहतर करें कि एनटीपीसी हमेशा आपको क्या दिखना चाहिए? एनटीपीसी टारगेट आपका होना चाहिए। इसके बाहर कुछ सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी में रम जाओ और 1 से 2 महीने के बाद आपका ये जज्बा, आपका ये संकल्प, आपकी ये मेहनत बिल्कुल इतना बेहतर और कारगर साबित होगी कि रिजल्ट के जब रिजल्ट आएगा और कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका नाम होगा तो इतनी खुशी लगेगी। सारे किए गए मेहनत, सारे किए गए परिश्रम, ये लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो बेहतर किया और अपने आप को आप हीरो और नायक पाएंगे। तो आज का सेशन यहीं पर, अगले सेशन में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत